आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नियम हैं, कौन से काम हैं जो आपको होलिका दहन के दिन नहीं करने चाहिए, वरना ये होली आपको भारी पड़ सकती है। इसी के साथ आपको होली के दिन ये एक चीज अपने घर जरूर ले आनी चाहिए। दोस्तों, फागुन माह की होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का कितना अटूट रिश्ता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धूम ऐसी होती है जैसे सारा जगत कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। तो दोस्तों, एक बार तो जयकारा बनता है। कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ताकि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और ये होली आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और खूब बरकत लेकर आए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक जरूर से बनता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। वैसे ही नरसिंह देव भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। जहां नरसिम्हा भगवान बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के विश्व गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्रों में होली के पर्व की कई सारी कथाएं और किस्से लिखे गए हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं, होलिका दहन प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन घर के आंगन में अग्नि जलाई जाती है और उसके अंदर घर के अंदर की सभी प्रकार की बुराइयां और नकारात्मकता नष्ट की जाती है। इसीलिए आप भी होली के त्योहार पर अपने घर के सामने होली अवश्य जलाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहां भी होलिका आसपास जलाई जा रही हो वहां जाकर पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नियम हैं, कौन से काम हैं जो आपको होलिका दहन के दिन नहीं करने चाहिए, वरना ये होली आपको भारी पड़ सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद जानेंगे कि होली के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, एक पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शास्त्रों में इसका उल्लेख पाया जाता है कि आपका एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि जलानी नहीं चाहिए, और होली के दिन आपको उपवास अवश्य से करना चाहिए। ये आपके पुत्र और आपके परिवार के लिए अति लाभदायक माना जाता है। दो पुत्रों की माता और जिनकी कोई संतान नहीं है वो होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरा काम, होलिका दहन के दिन अपने सर को जितना हो सके उतना ढक के रखना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन टोने टोटके जैसे काम, काला जादू बहुत ही ज्यादा मात्रा में करते हैं लोग, और ऐसे में हो सकता है कि आपके आसपास भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो, और बालों को खुला छोड़ने से ये शक्तियां जल्द आप पर प्रभावी हो जाती हैं। इसीलिए होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने बाल या तो बांधकर या फिर सर ढककर रखना चाहिए। तीसरा काम, होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में देने नहीं चाहिए, वरना आपके घर से धन की हानि होने लगती है और माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। माना जाता है कि इस दिन दिया गया उधार वापस नहीं आता, और अगर ऐसे में आप उधार देने ही चाहते हैं तो आप 1 रुपए का सिक्का भी जरूर साथ में दें। इससे अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन अगर आप पैसों का दान करना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को इस दिन दान आप बिल्कुल कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। चौथी बात, होलिका दहन के दिन माता का अपमान करना। दोस्तों, किसी को भी कभी भी अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, और खासकर होलिका दहन के दिन ये गलती भूल से भी ना करें। ऐसा करने से अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन हर मनुष्य को माता के लिए कुछ न कुछ जरूर तोहफा ले जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट व समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली चीज है गेहूं और गुड़ से बनी रोटी, जिसे यदि आप होलिका दहन की अग्नि में सेकते हैं तो और भी ज्यादा शुभ फल मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि मीठी रोटी का प्रसाद आनंद से ग्रहण करती है। इसीलिए आप ये रोटी अग्नि में जरूर चढ़ाएं। इससे आशीर्वाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि मिलती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि को मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार को रोटी का भोग ग्रहण करवाएं। इसके साथ ही मीठी रोटी और सफेद मक्खन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों, इस दिन अगर आप काले चने खाते हैं तो आप पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति के जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, उसके रुके हुए सभी काम बनने लगते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है दूध, दही, घी और शहद से बना हुआ पंचामृत। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जिस दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों को इस पंचामृत का सेवन कराना चाहिए। इससे आपके जीवन में खूब बरकत होगी। घर के सभी सदस्यों को वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि होलिका दहन वाले दिन खाने की सफेद चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्द आकर्षित करती हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन सफेद रंग की चीजों का अधिक सेवन करना नहीं चाहिए। इसीलिए आप इस दिन दूध, दही, केला, चावल ऐसी चीजों का सेवन करने से बचें। अब बहुत से लोगों को तो होली के दिन ठंडाई पीने का बड़ा शौक होता है, तो अब ऐसे में क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन के अगले दिन यानी कि जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं होलिका दहन के दिन की। आपको सिर्फ होलिका दहन के दिन सफेद चीजों का परहेज करना है। अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास नहीं टिकता है और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य से करें। आप होलिका दहन के दिन पूजा के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं या अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़ा नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख लें, और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला दें और रोज इसके सामने दिया अवश्य से जलाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है, और तो और व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। दोस्तों, अगर आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न करते रहते हैं या किसी की बुरी नजर के चलते आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता, लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के 7 चक्कर लगाने हैं, और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पर लगी बुरी नजर, शत्रु का भय और स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस दिन आपको अपने घर मिट्टी का घड़ा जरूर लेकर आना चाहिए। होली से ही मौसम बदलने लगता है, ऐसे में अगर आप घर में मिट्टी का घड़ा गर्मियों के लिए लाना चाहते हैं तो होली का दिन बहुत ही शुभ रहता है। दोस्तों, ध्यान रखें, इस दिन किसी को भी पुराने कपड़े दान में ना दें, वरना ऐसे में घर में बीमारी अपना स्थान बना लेती है, तो ये गलती आप ना करें। होली से पहले जो बड़कुले आपने बनाए हैं यानी गोबर के जो कंडे आपने बनाए हैं, उसमें से एक माला पितरों की और एक माला हनुमान जी की और एक माला घर की सुख समृद्धि के लिए भी तैयार जरूर करें। इन तीनों माला में 7 बड़कुले होने चाहिए। बाकी जो भी आपके घर में रीति रिवाज है उस हिसाब से आप बाकी बड़कुलों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये 3 माला जरूर बनाएं, और जो तीसरी माला है बड़कुलों की जो घर के लिए तैयार की गई है, उसे आप हल्दी कुमकुम लगाकर घर की छत पर रख दें। दोस्तों, होली वाले दिन आप किसी को भी अपना चकला या तवा या बेलन देने की गलती ना करें। इस दिन आप गणेश जी की मूर्ति अगर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी गणेश एक साथ हो वो ना दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।